डियर फ्रेंड्स, आज देख रहे हैं आप 2020 का N362 जो कोड है पेपर का मैथमेटिक्स अलजेब्रा का। इसका सॉल्यूशन देखेंगे, पूरा क्वेश्चन पेपर देखेंगे 2020 में आपका कैसा क्वेश्चन पेपर आया था, कैसे क्वेश्चंस आए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे सॉल्यूशंस आपको 2019 2020 के सभी के मिल जाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है। अगर आपको लिंक नहीं मिलती तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं या हो चुके हैं, आप हमें सेंड कर सकते हैं अपने पेपर्स को हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568। हमें कमेंट में लिखिए। आपको कोई भी परेशानी है तो हम आपको उसका सजेशन बता सकते हैं अगर पॉसिबल हुआ तो। चलिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे MCQs है। इन द फॉर्मेट ऑफ GSTIN देयर आर डैश अल्फ़ा न्यूमेरिकल्स। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका 15 होंगे। उसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन विच वन इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा होगा? जब आप बी वाले को सॉल्व करेंगे तो ये आपका इक्वेशन आ जाएगा x² + 5x - 4 के फॉर्म में, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो बी ऑप्शन सही है इसका, हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया उसको। थर्ड है आपका फोर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वेरिएबल x एंड y इफ़ dx = 49 और dy = -63 और d = 7, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे इक्वेशन को तो वैल्यू आएगी 7। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। इफ़ नंबर ऑफ a = 2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ a = 1/5, देन NSA निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सीधा सीधा जब आपका NA/NS होता है तो आपको वो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 10। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बी है सॉल्व द सब क्वेश्चंस। तो इसमें पहला है फाइंड द सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज़ -2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज़ -2। तो यहाँ पे जो आप दोनों टर्म निकालेंगे तो एक टर्म आ जाएगा -4 और दूसरा टर्म आ जाएगा -6। ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपको, पवन मेडिकल स्टोर सप्लाइज मेडिसिन्स ऑन सम मेडिसिन्स द रेट ऑफ GST इज़ 12%, देन व्हाट इज़ द रेट ऑफ CGST एंड SGST। GST जो होता है ये आपका CGST का हाफ़ होता है। तो अगर GST 12 है तो CGST हाफ़ हो जाएगा उसका, आधा मतलब 6। और CGST और SGST दोनों बराबर होते हैं, तो अगर 6 ये है तो SGST भी 6 ही होगा। तो दोनों 6% हो जाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 5x + 7 = 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे एंड देन फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यूज़ आ जाएंगी आपके पास A = 2 एंड B = -5। ठीक है, यहाँ पर A और B की वैल्यू पूछा गया है, तो A = 2 एंड B = -5 जो है इसका आंसर आ जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है आपका इफ़ 5x + 17y = 21 एंड 7x + 15y = 11, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y। तो x + y इन दोनों इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करते हैं तो x + y = 1 आ जाएगा। आंसर इसका आएगा x + y = 1। नेक्स्ट है कंप्लीट एंड राइट द टू एक्टिविटीज़ फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको दे रखी है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x - 6y = 3। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो यहाँ पे जो कंप्लीट करनी है टेबल को, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्लैंक स्पेस में जो रेड कलर है वो मैंने भरे हैं। तो इसमें आ जाएगा आपका ब्लैंक स्पेस में x की वैल्यू 3/2 और y की वैल्यू आ जाएगी -13/6। और XY अगर कॉमा में बात करें तो -5, -13/6 और दूसरा आ जाएगा 3/2, 0। ये होंगी आपके x की वैल्यूज़। अब आ जाइए यहाँ पर फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP आर 6 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, फाइंड S27। S27 का प्राप्त करना है, आपको फाइंड करना है। यहाँ पे आपको जो दे रखा है सॉल्व कर रखा है, बस आपको ब्लैंक स्पेस भरना था। तो पहले ब्लैंक स्पेस में आ जाएगा 2a और दूसरे ब्लैंक स्पेस में आ जाएगा 3, तीसरे में आ जाएगा 90 और लास्ट में S27 जो है वो निकल जाएगा 1215। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट राइट आंसर्स। अब आ जाइए थर्ड में, ए कार्ड इज़ थ्रोन फ्रॉम ए वेल सफर्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन एंड कार्ड थ्रोन इज़ ए रेड कार्ड। तो यहाँ पर से फिर आपको वैसा ही क्वेश्चन दिया गया, ब्लैंक स्पेस भरने थे। तो टोटल रेड कार्ड जो होते हैं आपके 13 तो हर्ट्स के होते हैं और 13 डायमंड्स के होते हैं, तो टोटल हो गए 26।
तो 26 आ गया नीचे। उसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है Na/ns माइनस, जो कि फॉर्मूला होता है आपका, और Na आपको दे रखा है 26 और ns आपका होता है 52। 26/52 इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे 26 से तो 1/2 आ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा 1/2। ये दिस इज़ द राइट आंसर। इसके बाद सॉल्व द एनी सब क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, तो इसकी जब वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी -4/3। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो जब इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, फैक्टर करेंगे तो -6 और -9 आएगा। 54 का करना है आपको, तो -6 और -9 आएगा। फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 और y की x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक x की वैल्यू आ जाएगी 6 और दूसरे x की वैल्यू आ जाएगी 9, यानी कि आपको जो इक्वेशन बनेगा x - 6 = 0 और x - 9 = 0, या डायरेक्ट आप यही लिख सकते हैं। उसके बाद में डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज़ AP, इफ़ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। कभी भी मैथमेटिक्स में ये बोलेगा कि प्रूव करिए, फाइंड करिए कि ये AP है या नहीं है, कोई भी चीज़ है या नहीं है, तो वो कभी भी नहीं तो हो ही नहीं सकता, वो होगा ज़रूर, उसको फिर सॉल्व भी करवाता है। तो 20th टर्म आपको फाइंड आउट करनी है, तो T20 जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा उसका 121 इज़ द राइट ऑप्शन और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 2-digit number is formed with digits 2, 3, 5, 7, 9 without repetition. What is the probability that the number formed is an odd number? तो सबसे पहले जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखेंगे तो ये कितने हो जाएंगे आपको, ये हो जाएंगे आपके 16 नंबर। ठीक है, जब आप बनाएंगे इसको तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे या किसी नंबर की निकालेंगे तो इसका आंसर जो आ जाएगा 4/5। अब इसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ़ L = 10, F1 = 17, F0 = 58, F2 = 42 और H = 2, फाइंड द मोड बाय यूजिंग द फार्मूला। उस फार्मूले आपको सब कुछ दे रखी है, बस फार्मूला पुट करना था, तो मोड आ जाता आपका 10.6। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अब, तो यहाँ पर कंप्लीट एंड राइट एनी वन एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पहला है आपका जो है 80 आ जाएगा पहले में, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 144 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट जब आप आएंगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 108 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट में जब आपका ब्लैंक स्पेस दे रखा है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 35 डिग्री। नेक्स्ट में जब आप पूरा सॉल्व करेंगे आ जाता है आपका 45 डिग्री, और लास्ट में जो टोटल आंसर आ जाएगा 360 डिग्री। तो हमने सारे फिल कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। श्री शांतिलाल हैज़ परचेज 150 शेयर ऑफ FB रुपीज़, यानी फेस वैल्यू दे रखी है 100, फॉर मार्केट वैल्यू दे रखी है 120। कंपनी हैज़ पेड डिविडेंड एट 7%, देन टू फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे भी एक्टिविटी दे रखी है, फेस वैल्यू दे रखा है 100, नंबर ऑफ शेयर दे रखा है 150 और मार्केट वैल्यू दे रखी है 120। तो सम इन्वेस्टमेंट होती है मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर है आपके 150 और मार्केट वैल्यू 120, टोटल हो गया आपके पास 18,000 या फिर 18,000। तो ये हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स जो यहाँ पे स्पेस था। अब सेकंड में इसने पूछा है फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, तो फेस वैल्यू आपकी 100 है और रेट ऑफ डिविडेंड उसने दे रखा है 7%, तो 7/100, और तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, वहाँ पे 7 आ जाएगा। टोटल डिविडेंड रिसीव्ड कितना हो जाएगा, तो 150 × 7 1050। थर्ड है रेट ऑफ रिटर्न क्या हो जाएगा, तो डिविडेंड इनकम और सम इन्वेस्टेड, अभी इनकम हमने निकाली थी 1050 और जो सम था टोटल वो था 18,000 × 100। इसको जब सॉल्व करेंगे पूरा तो 5.83% इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका अटेम्प्ट एनी 2 सब क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग। ए बलून वेंडर हैज़ 2 रेड, 3 ब्लू, 4 ग्रीन balloons. He wants to choose one of them at random to give it to Pranjali. What is the probability of even that Pranjali gets a red balloon or a blue balloon? तो जब आप इसको देखेंगे टोटल आपके बलून्स कितने हो जाते हैं, टोटल बलून है आपके 2 और 3 और 4, तो 2 और 3 हो गए 5 और 5 और 4 हो गए 9, तो 9 तो टोटल बलून हो गए। इसमें रेड की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो रेड तो 2 है तो 2/9 हो गया, और इसने ब्लू की पूछी है तो 3/9 हो जाएगा, और 3/9 को काटेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो आपके सामने जो आंसर्स लिखे हैं ये राइट ऑप्शंस हैं। अब इसके बाद मजे, डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज़ 4 मोर देन द ट्वाइस its numerator denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and denominator are
रिड्यूस बाई 6 फाइंड द फ्रैक्शन। तो जब आप इसको इक्वेशन की टर्म में लिखेंगे, एक्स और वाई की टर्म जब बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो 7/18 7/18 आ जाएगा। थर्ड है ए मिल्क सेंटर सोल्ड milk to 50 customers. The table below gives the number of customers and milk they purchased. Find the mean of the milk sold by the बाई डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पे ये दे रखी है, इसको डायरेक्ट मेथड से आप जब निकालेंगे तो मीन आ जाएगा 2.82, जो मैंने यहाँ पे आंसर लिख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका इन ए पी सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 507 फाइंड द टर्म्स। तो आपको टर्म्स जो फाइंड करने हैं वो कौन कौन से टर्म्स होंगे। तो एज्यूमिंग 3 टर्म कंसेक्यूटिव टर्म्स इन ए पी आर ए माइनस डी ए प्लस डी, ये सब आपको दे रखे हैं। तो इसी के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है हिंट देने के बाद में। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 9 और डी की वैल्यू आ जाएगी +-5। जब ये +-5 आ गया तो वैल्यू 2 आएंगी, एक नेगेटिव लेके एक पॉजिटिव लेके। जब निकालेंगे तो 3 टर्म्स आ जाएंगी 4, 9, 14, और जब माइनस में लेंगे तो आ जाएगा 14, 9, 4। तो उल्टा और सीधा दोनों तरफ से सेम ही आंसर निकलेगा, लेकिन डिजिट क्या है रिवर्स हो जाएंगी। अब आ गया जी ये अटेम्प्ट any 2 sub questions from the following. Repeat the following data by histogram. Represent the following data by histogram. हिस्टोग्राम बनाना है तो चलिए पहले मैं आपको हिस्टोग्राम दिखा देता हूँ। ये सारी डाटा है आपके सामने और इसका जो हिस्टोग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये रहा आपका हिस्टोग्राम। यहाँ पर आपके जो एक्स एक्सिस पे 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30 लेना है, और दूसरे साइड में लेना है 2, 4, 6, 8, 2 का टेबल लेना है जितना आप ले सकते हैं, जिसमें आपकी ये जो भी हिस्टोग्राम बन जाए। ये है हिस्टोग्राम का ग्राफ जो ऐसा ही बनेगा आपका, ठीक है। ये रहा आपका वो डाटा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 1 person borrows 4,000 and agrees to repay with a total interest of 500 in 10 installment, each installment being less than the preceding installment by ₹10. What should be the first and the last installments? तो जब आप पहला इंस्टॉलमेंट निकालेंगे तो वो आ जा रहा है आपका 495 एपी के फॉर्म में, और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट 10th जो निकालेंगे आप 10th ही इंस्टॉलमेंट है तो T10 आ जाएगा 405। नेक्स्ट जो आएगा आपका द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज इक्वल टू 400 स्क्वायर मीटर इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द पैरामीटर्स इज 16 मीटर। फाइंड द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स। तो जब इसको आप इक्वेशन बनाएंगे सॉल्व करेंगे, पहले तो आपको निकालना पड़ेगा साइड, और आपको दे रखा है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर आप जानते ही ये 4a = 400 है। तो आपको सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। स्क्वायर है आपका, स्क्वायर है तो आपका 4a नहीं आएगा, 2 × L × B × H वाला आ जाएगा आपका 2 × L × B। ये आपका 400 है तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो LB निकालना पड़ेगा, स्क्वायर है। और अगर स्क्वायर नहीं होता, अगर ये आपका दूसरा होता तो आपको 4a वाला फार्मूला लगाना पड़ता। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा लेंथ ऑफ द बिगेस्ट स्क्वायर इज़ 16 मीटर एंड लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट या स्मॉलर स्क्वायर इज़ 12 मीटर। ठीक है, मीटर में है तो आपको इसकी वैल्यू मीटर में ही निकालनी थी। अब आ जाइए, यह ग्राफ आपको दिखा दिया था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अटेम्प्ट एनी सब क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग। अभी आपको कोई एक ही अटेम्प्ट करना था, यहाँ पे दोनों का आंसर मैंने दे दिया है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड सॉल्व। जब आप इसको सॉल्व करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए, तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी एक्स की 16/17 और वाई की आ जाएगी 1/17। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है, ए डीलर सेल्स ए टॉय फॉर ₹24 एंड गेन्स ए मच परसेंटेज एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय। तो आपको टॉय की कॉस्ट प्राइस जब निकालेंगे, सॉल्व करेंगे फार्मूला डाल के, तो आ जाएगी ₹20। तो ये था आपका जो है अलजेब्रा का क्वेश्चन पेपर। आशा करता हूँ आपको ये पेपर बढ़िया लगा होगा। कैसा पेपर आया आपको पता चल चुका है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बने रहें इस चैनल के साथ में, और कोई भी आपका कोई क्वेश्चन पेपर है तो आप हमें सेंड कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।